हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रियता के मात्रक। तो देखिए क्या होता है रेडियो सक्रियता का मात्रक। तो क्या लिखा हुआ है कि इसका एसआई मात्रक बेकरल है ना। तो इस जो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है वो कौन होता है? बेकरल होता है। अभी बेकरल क्या होता है तो देखिए, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में एक विघटन प्रति सेकेंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता एक बेकरल कहलाती है। अगर कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसमें एक सेकेंड में मात्र एक ही विघटन हो रहा है, यानी कि एक ही न्यूक्लियाई टूट रहा है एक सेकेंड में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक बेकरल कहेंगे। तो एक बेकरल बराबर क्या हुआ? एक विघटन प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना विघटन हुआ? एक विघटन। तो ये रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक। अब अन्य मात्रक भी है इसके, जैसे क्यूडी है। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में 3.7 गुणे 10 का पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता एक क्यूडी कहलाती है। जैसे देखिए एक क्यूडी में क्या है? 3.7 गुणे 10 का पावर 10 विघटन। ठीक है। अब यहाँ बेकरल में क्या हो रहा था? एक विघटन हो रहा था। यहाँ कितना हो रहा है? 3.7 गुणे 10 का पावर 10 विघटन हो रहा है। ठीक है। तब हम उसको, अगर इतना विघटन हो जाए तो उसको हम एक क्यूडी कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये इतना विघटन है तो एक विघटन को एक बेकरल कहते थे, इतना विघटन को इतना बेकरल कह लेंगे। जैसे 3.7, एक विघटन कितना होता है? एक बेकरल। तो 3.7 गुणे 10 का पावर 10 विघटन कितना होगा? 3.7 गुणे 10 का पावर 10 बेकरल। यानी एक क्यूरी में कितना बेकरल हुआ? 3.7 गुणे 10 का पावर 10 बेकरल। अब आ गया ये रदरफोर्ड है। एक और अन्य मात्रक क्या है? रदरफोर्ड। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में 10 का पावर 6 विघटन प्रति सेकेंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता एक रदरफोर्ड कहलाती है। अब एक रदरफोर्ड होने के लिए कितना होना चाहिए विघटन? 10⁻6 विघटन प्रति सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना। यानी एक सेकेंड में 10 का पावर 6 न्यूक्लियाई टूट जाना चाहिए। तो अब यहाँ इसको अगर बेकरल में बदलना चाहे तो देखो, एक विघटन होता है तो एक बेकरल होता है, तो 10 का पावर 6 विघटन है तो कितना बेकरल होगा? 10 का पावर 6 बेकरल होगा। यानी कि एक रदरफोर्ड में 10 का पावर 6 बेकरल होता है। ठीक है। तो यही तीन मात्रक है रेडियो सक्रियता के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।